जय श्री राम, जय निमक्रोली बाबा। रास्ता बहुत लंबा है आपका और आप राह छोड़ने की बात कर रहे हो। घबराते क्यों हो? मैं हूं ना आपके साथ। मैं हर एक छोटी बड़ी प्रॉब्लम आपकी समाप्त करूंगा। और अब मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगा? हर वक्त आपके साथ रहता हूं, बस आप मुझे देख नहीं पाते। बस इतना ही तो फ़र्क है। अगर तुम अपनी आत्मा में जाकर मुझे एक बार याद करोगे तो मैं आपके सामने आ जाऊंगा। इंतज़ार है आपके बुलाने का, सच्चे मन के साथ मुझ पर विश्वास करके। एक बार बुलाओ तो सही, मैं आऊँ नहीं तो सही बात है। मैं आऊँगा कैसे नहीं, मैं जानता हूँ आप मेरा कितना बड़े भक्त हो, मुझ पर कितना विश्वास करते हो। विश्वास ही तो है जो एक दूसरे को जोड़कर रखता है। विश्वास के कारण ही मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपके साथ रहता हूँ। और तुम बात करते हो इस संसार को छोड़ने की, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी आप हार मान जाओगे। मैं तो आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। ये आपकी जगमगाती कामयाबी, वो इच्छा आपकी पूरी करना चाहता हूँ। अब आप रास्ते में ही छोड़ना चाहते हो, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है। आपको अभी पढ़ लेना होगा कि आप कभी हार नहीं मानोगे, आप कभी हार नहीं मानोगे। आपका बुरा समय तो लौट गया, जब आपका समय परिवर्तन होने वाला है, जब आपकी किस्मत चमकने वाली है, तब आप हार मान रहे हो। मंजिल तक पहुंच चुके हो आप और जश्न मनाना बाकी है। आपकी मंजिल आपकी बहुत करीब है और आप उसे अनदेखा कर रहे हो। ये बर्ताव आपको शोभा नहीं देता है। आपके कितने बड़े बड़े सपने थे, उन सपनों के लिए आपने इतनी मेहनत की है, इतनी तपस्या भी की है। और वो मेहनत, वो तपस्या, आपके घर वालों की जिम्मेदारी क्या होगा उनका? वो आप पर कितना विश्वास करते हैं, जिन्हें आपसे कितनी उम्मीद लगा रखी है। आप उनकी उम्मीद तोड़ोगे नहीं ना? तो आप उठो और जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस मंत्र को सिद्ध करो और अपनी इच्छा पूरी करो। आशीर्वाद है, जा कर ले अपने सपने पूरे। लेकिन इससे पहले इस मंत्र को सिद्ध करना होगा, जो आपकी आखिरी परीक्षा है। और मैं जानता हूँ ये परीक्षा अवश्य सफल करोगे। आप इस मंत्र को सिद्ध करोगे और मैं भी चाहता हूँ आपकी जीत का जश्न देखना। मेरी भी तो आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि मैंने भी तो आपका चुनाव किया है। आप मेरे भी तो प्रिय भक्त हो। मेरे प्रिय भक्त की इच्छा पूर्ण करना मेरा परम कर्तव्य है। वो कर्तव्य आपका आज पूरा होने वाला है। आपके आज सारे सपने पूरे होने वाले हैं। आज आपके सारे कार्य सफल होने वाले हैं। आपको जो जो चाहिए उन सभी को सच कर लो। आपके पास मौका है अपने सपने पूरे करने का। मैं आपके साथ हर बार खड़ा हूँ और आपकी बड़ी बड़ी परीक्षा ली है, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। जब परीक्षा खत्म होने वाली है, जब आपके सपने पूरे होने वाले हैं, तब आप हार मान रहे हो। ये सोच रहे हो आप रास्ता बदल लोगे, ये तो गलत है ना। अगर मैं आपका साथ नहीं देता तो आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जब मैं आपके पास हूँ, जब आपके सपने सच करने वाला हूँ, तो आपको एक बार बात अवश्य सुननी है। आपको पता है कि आप उन चीज़ों से अभी गुजर रहे हो, वो आपको तकलीफ़ दे रही हैं, उनसे आप बहुत दर्द सहन कर रहे हो। ये बात मैं भी जानता हूँ, जिन्हें आप किसी को बता भी नहीं सकते हो। अकेले ही अकेले उन परेशानियों से लड़ रहे हो। अब आपके अंदर और हिम्मत नहीं है, अब आप हार चुके हो। ये आखिरी परीक्षा थी आपकी, लेकिन ये भी तो आपने बोला था, आपने कहा था, महाराज जी से अर्जी लगाई थी, आपकी इच्छा थी वो सभी सपने सारे सच करने वाले हो। ये सच करने के लिए जो आपने परीक्षा देनी होती है, वो परीक्षा आपकी इतनी लंबी चली है, उसमें आपको बहुत सी परेशानियां आई हैं। लेकिन मैं जानता हूँ इतनी परेशानियां तेरे जीवन में, उन परेशानियों का फल आपको जरूर प्राप्त होगा। और जितनी बड़ी कामयाबी आपको प्राप्त होने वाली है, उसके लिए इतना तो सबको तकलीफ सबको सहनी पड़ती है। एक बार सब साथ छोड़ जाते हैं, तभी हमें इस दुनिया के बारे में पता लगता है हमारे लिए कौन कौन खड़ा है और हमारे लिए क्या कौन सोचता है, और कौन हमारे बारे में गलत सोचता है, कौन भला सोचता है। एक ईश्वर ही है जो आपके बारे में हमेशा भला समझता है और आपके हर कार्य सफल करेगा।
और एक ईश्वर ही है जो अपने भक्त के जीवन की सारी परेशानी समाप्त करना चाहते हैं। उससे पहले उस भक्त की कठिन परीक्षा लेते हैं। परीक्षा आपकी समाप्त हो गई है। उस परीक्षा को समाप्त होने के बाद आज महाराज जी आपको कुछ बताने आए हैं, वो आपको अवश्य सुनना होगा। लेकिन अभी जो आपने तकलीफ़ सही है, ये परेशानी आपने अपनी परेशानी जीवन में देखी हैं, उन चीज़ों की कीमत आप चुका रहे हो जो आपने कभी मांगा था, जिनके लिए आपने महाराज जी से अर्जी लगाई थी, उनकी कीमत तो आपको चुकानी होगी। और जो कीमत आपने चुकाई है वो बहुत है इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। अब और परीक्षा मैं आपका नहीं ले सकता। आपने बहुत परीक्षा दी है, आपने बहुत कठिनाइयाँ सही हैं, हर बार आप सफल हुए हो और हर एक बार गहरे पड़ाव से गुजरे हो, कभी भी आपने हार नहीं मानी। यही बात से मैं आपसे खुश हूँ। यही बात तो मुझे आपकी ओर आकर्षित करती है। अब मैंने आपके लिए वक्त निकाला है और आपको भी थोड़ा सा वक्त निकालना होगा। इस वीडियो को अभी देखो और इस मंत्र को जो मैं बताऊंगा उस मंत्र को सिद्ध करो। वो मंत्र में बहुत चमत्कार हो जो आपकी इच्छा पूरी करेगा और आपके सभी कार्य सफल बनाएगा। इसके बाद सभी कार्य सफल होना शुरू हो जाएंगे। पहले असफल हो गए थे, उनकी तकलीफ़ जिनके जीवन में आई है वो सारी तकलीफ़ें समाप्त होने वाली हैं। आपके शरीर से संबंधित जो बीमारी वो आपका पीछा छोड़ देंगी। रास्ते में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। महाराज जी आपसे आपकी परेशानियों से पीछा छुड़ा चुके हैं। आपको सफल बनाने के लिए, इच्छा पूर्ण करने के लिए आप हर एक दर्द और हर एक आँख से गिरा आंसू, हर एक छोटे से छोटा बलिदान आपको एक बहुत बड़ी सफलता दिलाने वाला है। आपको इसके बाद बहुत ही खुशियों का मज़ा लेना है। आपकी सफलता बहुत नज़दीक है। बस आपके और उनके मध्य एक वीडियो है। वीडियो देखते ही आपको आपकी मंजिल से महाराज जी मिलाएंगे। महाराज जी चाहते हैं कि आप इस मंत्र को सिद्ध करें और आपके सारे सपने ये मंत्र पूरी करेगा। आप अकेले नहीं हो, ये शक्ति आपके साथ है, ये पावर आपके साथ है। महाराज जी हर बार आपका साथ देते हैं। महाराज जी हर पल आपके साथ रहते हैं। महाराज जी की नज़र हर बार आपके ऊपर है। बस आपको हारना नहीं है। एक छोटा सा कार्य ही तो करना है जो आपको बहुत ही आसान है और ये कार्य करके आप इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो। मुझे तो इसी बात से बहुत बड़ी खुशी है कि उस वक्त का चुनाव हुआ है जिस वक्त ने बहुत परेशानियां सही हैं, जिस वक्त ने बहुत तकलीफ़ देखी हैं और आपका चुनाव आपको भी पता है किस कारण चुनाव हुआ है। आपने मुझे बहुत प्रसन्न किया हुआ है। आपने कभी मेरा रास्ता नहीं छोड़ा। आपने हमेशा धर्म का कार्य किया है। आपने सभी की सहायता की है और महाराज जी पर आपका विश्वास भी बहुत ज़्यादा है। आपका विश्वास कैसे तोड़ सकता हूँ। मैं चला आया दौड़ा आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, आपके सपने पूरे करने के लिए। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं एकदम आपके लिए उत्सुक हूँ और आपने हर पड़ाव पूरा कर लिया है। इतनी तकलीफ़ सहकर यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं आपको हार मानने नहीं दूँगा, यहाँ से वापस नहीं लौटने दूँगा। बस थोड़ा सा कदम आप बढ़ाओ और थोड़ी सी कोशिश मैं करूँगा। देखो कामयाबी कितनी बड़ी होती है। देखते ही देखते सारे सपने सच हो जाएंगे। एक आखिरी कोशिश इस प्रकार आपकी किस्मत बदल देगी। ये आप भी जानते हैं और महाराज जी आपके पास आए हैं। महाराज जी का बहुत बड़ा उद्देश्य होगा। महाराज जी आपसे कुछ अपेक्षा होगी, ये कार्य आप कर सकते हो, तभी तो ये कार्य आपको महाराज जी दे रहे हैं। महाराज जी वो तो जानते हैं इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। आपके लिए ये मंत्र कार्य कर सकता है और ये मंत्र कितना पावरफुल है ये तो आप देखने वाले हो। इसे आसानी से सिद्ध कर सकते हो। इसके लिए आपको एक छोटा सा कार्य करना है। अभी आप एक काम करो, ये जो वीडियो आप देख रहे हो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जा और कमेंट में वीडियो प्राप्ति का समय कमेंट करो। ये बहुत ही आवश्यक है इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए, अपने सारे सपने सच करने के लिए जल्दी करो। जितनी जल्दी हो सके ये उतनी जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। कमेंट बॉक्स में वीडियो प्राप्ति करने का समय कमेंट कर दिया है।
मैं आपको बताने वाला हूँ इस मंत्र के बारे में। जिस मंत्र को आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करने की क्रिया, उस मंत्र को इस प्रकार सिद्ध कर सकते हो। उस मंत्र का आपके जीवन में क्या लाभ होगा, वह मंत्र कितना लाभ आपको दे सकता है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए कौन कौन से नियम हैं, सबसे पहले चर्चा करते हैं। मंत्र के बारे में जानने की, उस मंत्र के बारे में जान लेते हैं। मंत्र आपकी किस्मत बदलने वाला है, मंत्र आपकी इच्छा पूर्ण करने वाला है। मंत्र है ओम ऐं श्री भाग्योदयम कुरु कुरु श्री ऐं फट। इस मंत्र को आपको सिद्ध करना है। मंत्र बहुत ही चमत्कारी है। मंत्र आपके भाग्य का उदय कर देगा। मंत्र आपके सपने को सच कर देगा। ये मंत्र वह मंत्र है जो आपकी कामयाबी को आपसे मिलाएगा। यही वो मंत्र है जिसका जाप धन प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। बात करते हैं इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना है। वह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। इसे आपको ध्यान से सुनना होगा, ध्यान लगाकर समझना होगा। कोई भी गलती मत करना, अभी आप इसे सिद्ध कर पाओगे। आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से सुनो। और जो नियम आपको बताने वाला हूँ उसे ध्यान से समझना होगा। नियमों को पालन करना होगा। जिस समय ये वीडियो प्राप्त हो रहा है, आप जिस दिन देख रहे हो, उसी दिन शाम के समय जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हो उसी टाइम अपने घर के मंदिर में जाना है। मंदिर में जाने के बाद वहाँ पर लाल रंग का आसन लगा लेना है। आसन पर आपको बैठ जाना है। आसन पर बैठने के बाद नीम करोली महाराज जी का ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने से अपने मन को शांत करेगा, अपने ध्यान को केंद्रित करेगा। नीम करोली महाराज जी का स्मरण करने के बाद वहीं पर बैठ करके इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। 108 बार जाप करते समय जब तक नहीं कर सकते, जब तक मंत्र सिद्ध नहीं होगा, जब तक आप कोई अपने शब्द अपने मुंह से नहीं निकालना है। सिर्फ 108 बार इस मंत्र का ही जाप करना है और कोई शब्द मुंह से नहीं निकालना है। यह करना बहुत ही आसान है। आप पर मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप ये कार्य बड़ी आराम से करोगे और 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करोगे। आपको इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपको अपनी इच्छाओं को दोहराना है। आपकी जो इच्छा पूरी करवाना चाहते हो, जो आप अपने सपने पूरे कराने चाहते हो, जो कार्य अपने सफल बनाने चाहते हो, उन सभी को महाराज जी के समक्ष वहीं बैठकर दोहराने हैं, महाराज जी को बताने हैं। उसे महाराज जी आपके सभी सपने सच कर देंगे, आपकी सारी इच्छाएँ पूर्ण कर देंगे और आपके सभी कार्य सफल होना शुरू हो जाएंगे। ये मंत्र को सिद्ध करने की विधि चर्चा करते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए किन किन नियमों का ध्यान रखना है, किन किन नियमों को ही पालन करना है। जब ये मंत्र सिद्ध करके आप वहाँ से उठते ही आपको भोग लगाना है। भोग लगा, गौ माता को भोग लगाते हो, गौ माता को लड्डू भी खिला सकते हो। अब आपका ये कार्य वो सिद्ध हो गया है, तेरी वो इच्छा पूरी हो गई है। आपके कार्य सफल होने से पहले आपको दान पुण्य कार्य का कांड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा पुण्य है वो माता की सेवा करना, उन्हें भोजन खिलाना। यह कार्य भूलने की गलती मत करना और बहुत ही ज़रूरी है इस मंत्र को सिद्ध करके इसका फल प्राप्त करने के लिए। जो दूसरी बात आपको बताने वाले हैं, जो कार्य आपको करना है, अब उस दिन या फिर अगले दिन ब्राह्मण को आपको दान देना होगा। अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी दान दे सकते हो, जितना आपसे बन सके। ब्राह्मण को जितना दान दोगे उसका लाभ कई गुना आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको महाराज जी उसका लाभ कई गुना देंगे।